आग तो नहीं देखती ना कि ये मुसलमान का घर है या ईसाई का घर है या हिंदू का घर है। आग तो नहीं देखती। और आज हॉलीवुड के पास आग लगी हुई है एंजेलिना जोली के घर में, और आप छलांगे मार रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि अल्लाह का अजाब है ये, तो अल्लाह का अजाब तो फिर इसराइल पे नाजिल होना चाहिए था ना, अमेरिका पे क्यों हो रहा है? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर पर, जो पिछले कई दिनों से चल रही है। और इसमें अब तक 27 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 12,000 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोग बेघर हो गए। बहुत बुरी वहां पर सिचुएशन बनी बनी हुई है। और पूरे ही वर्ल्ड से लोग काफी कंसर्न हैं, जो वहां पर लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जो भी हालात है उसको लेकर। लेकिन एक जो तबका है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही तरह से देख रहा है। काफी लोग इसको सेलिब्रेट कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कहर अमेरिका पे नाजिल हुआ है। जो इसराइल ने करतूत की उसका बदला अमेरिकन से ले रहा है। हम बात करेंगे इस पर डिटेल से, इस माइंडसेट पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वसीम अल्ताफ साहब। उनका स्वागत करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वसीम साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू वसीम साहब। ये मसला एक ऐसा है क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक हमने करने के लिए बहुत दिन पहले डिसाइड किया था, और इस पे अब बहुत सारे लोग, क्योंकि अब ये काफी बड़ा बन गया है और अब बहुत सारे लोगों ने इस पे डिस्कशन भी किया है। लेकिन मैं चाहती थी कि इस पे हम डिस्कशन करें और मैं आप ही के साथ इसको डिस्कस करना चाहती थी। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जावेद गामिदी फॉर दैट मैटर, हमारे ही देश में महबूबा मुफ्ती से लेके आम जो मुसलमान है, सोशल मीडिया पे उनको देखे, जो जो भी जो काम करता है, हर उस मीडियम से वो अपना ये ओपिनियन आगे पैडल कर रहा है कि जो कुछ भी लॉस एंजलिस में हुआ है वो इजराइल का बदला, जो इजराइल ने किया गाजन्स के साथ, उसका बदला ले रहा है वहां के लोगों से। अब लॉस एंजलिस में सिर्फ वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजरायली रहते हैं या सिर्फ अमेरिकन रहते हैं, वहां पर तो मुसलमान भी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी भी मुस्लिम मुल्क में कोई भी आपदा या कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे आगे रहता है ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर तरह से। तो जब मुसीबत इस तरह से आई है, उनको ये सेलिब्रेट करना, ये जो सेलिब्रेशन है या ये दिखाना कि अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, इस माइंडसेट को आप किस तरह से देख रहे हैं या डिकोड कर पा रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? जो पढ़े लिखे समझदार सो कॉल्ड इनलाइटन लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जी एक सिख मेंटेलिटी है। अगर आप मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में मेरे से पूछें तो सिख मेंटेलिटी है। इंसान को अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना चाहिए, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरों की नाकामियों और दूसरों पे आई हुई जो मुसीबतें हैं, जो अजाब हैं, उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जो शख्स किसी पे आए हुए किसी अ, आजमाइश को कह लें या अजाब कह लें या जो भी कह लें, उसको सेलिब्रेट करता है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। ये नॉर्मल आपकी एक इंसानों की ये, मैं समझता हूँ कि ये एक साइकी नहीं है कि आपके साथ वाले घर में आग लगी हो और आप डांस कर रहे हो, आप छलांगे लगा रहे हो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? और फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो अल्लाह की आजमाइश है, और दूसरों पे आए, आपके मुखालफों पे आए, आपके जिनको आप दुश्मन कहते हैं उन पे आए तो आप कहें जी ये अल्लाह का अजाब है। ये क्या बात हुई? अब देखें ना, लॉस एंजलिस में जहां पे आग लगी है वहां पे मस्जिदें भी जली हैं, वहां पे मुसलमानों के घर भी जले हैं, वहां पे कुछ फिलिस्तीनियों के घर भी जले हैं। तो आग तो नहीं देखती ना कि ये मुसलमान का घर है या ईसाई का घर है या हिंदू का घर है। आग तो नहीं देखती है। आग तो बस आग तो एक एक कह लें कि ऐसी चीज है जिसमें कोई कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना, कि उसने उस घर को टारगेट करना है जिसमें मसलन ईसाई या यहूदी रहते हैं और मुसलमानों को वो छोड़ देगी। ऐसा तो नहीं होता। और फिर ये कितने शर्म की बात है।
आप देखिए कि जब इराक वॉर होने वाली थी, अभी शुरू नहीं हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो लोग सड़कों पे आए और उन्होंने मुज़ाहरे किए, डेमोन्स्ट्रेशंस की, प्रोटेस्ट की, वो यूरोप और अमेरिका में थे। मुस्लिम वर्ल्ड से लोग बाहर नहीं निकले। हमारे यहाँ 2005 में ज़लज़ला आया नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो सबसे ज़्यादा जो इमदाद आई, वो वेस्ट से आई। जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से। वो लोग उन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए, उन्होंने पता नहीं ख़ैमे और दवाइयाँ और खुराक और पता नहीं क्या-क्या कुछ आया यहाँ पे। और फिर 2010 में सैलाब आए यहाँ पे, तो वहीं से इमदाद आई हमें, बेपनाह इमदाद आई, पैसे आए और कंबल आए, दवाइयाँ, खुराक के डब्बे, घरों को बनाने के लिए जितना वो सामान होता है, जो टाइलें और ईंटें और पता नहीं क्या-क्या कुछ वो लेके आए, उन्होंने अस्पताल बनाए यहाँ पे आके उन्होंने और कैंप्स बनाए उन लोगों ने, सर्व किया हम लोगों को। एंजेलिना जोली, हॉलीवुड की बेटी यहाँ पे आई और वो जाके जो गरीब लोग थे उनको मिली जाके, उनको इमदाद दी और आज हॉलीवुड के पास आग लगी हुई है एंजेलिना जोली के घर में और आप छलांगे मार रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। व्हाट इज दिस यार? ये कोई नॉर्मल इंसानी बिहेवियर है कि आपके लिए वो लोग ये सब कुछ करते रहे और आप उन पे जब एक मुसीबत आई है तो आप नाच रहे हैं? व्हाट इज दिस? और फिर अगर चलें आपकी बात मान लेते हैं कि अल्लाह का अजाब है ये, तो अल्लाह का अजाब तो फिर इसराइल पे नाजिल होना चाहिए था ना, अमेरिका पे क्यों हो रहा है? वो तो फिर डायरेक्ट यहीं पे होता, ये तो यहाँ पे होता ना, इसराइल पे होता। तो वो एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है जो कहीं पे भी हो सकती है, वो आपके घर में भी हो सकती है, वो कल को किसी पे भी हो सकती है। ज़लज़ला आता है तो ज़लज़ला नहीं देखता कि ये पाकिस्तान है या अमेरिका है या जापान है या इंग्लिस्तान है। सैलाब आते हैं, सैलाब जब आते हैं तो सैलाब भी नहीं देखते कि यार हम किसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक रैशनल अंदाज में चीज़ों को देखना चाहिए, रैशनल अंदाज में सोचना चाहिए, रैशनल अंदाज में एक्ट करना चाहिए। ये जो इस किस्म की बातें हैं ना, जो अनपढ़ जाहिल लोग करते हैं कि जी वो फलां बंदा जो था, वो रिश्वत लेता था तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ठीक है ना? उसका बेटा जो एक्सीडेंट में मरा है ना, वो रिश्वत लेने की वजह से नहीं मरा, वो कोई ट्रैफिक का हादसा था वो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये इस तरह हर चीज़ को एक मेटाफिज़िकल और एक सुपरस्टिशियस एक टिल्ट दे देना और फिर अपनी पसंद की चीज़ उसमें से निकाल लेना और फिर एन्जॉय करना, सेलिब्रेट करना, नाचना, गाना, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, ये पैथोलॉजिकल है, ये पैथोलॉजी है। और इस पैथोलॉजी की वजह क्या है? वजह ये है कि हम चूँकि खुद कुछ कर नहीं सके, हम बहुत पीछे हैं। हम अमेरिका से सैकड़ों साल पीछे हैं, हर लिहाज से। टेक्नोलॉजी में देख लें, सोसाइटल वैल्यूज़ में देख लें, सोसाइटल नॉर्म्स में देख लें, वर्क एथिक्स ले लें, हर चीज़ में पीछे हैं। अब खुद तो कॉम्पीट कर नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं कि फिर जब उन पे कोई मुसीबत आए तो फिर हम नाचते हैं। उससे हमें फिर तस्कीन मिलती है, एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, ग्रैटिफिकेशन मिलती है कि यार इस पे ये बुरा वक़्त है तो अच्छी बात है इसको, फिर एन्जॉय करते हैं उसको। जी, अंबर। जी, बिल्कुल और मदद करने की तो औकात है नहीं, तो बट कम से कम अच्छी सोच और दुआ तो कर सकते हैं किसी के लिए। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जावेद गामिदी साहब के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी वसीम साहब, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे क्योंकि वो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसके हवाले से वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने जो लिखा है वो काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि जावेद गामिदी को सपोज़िटली ये माना जाता है कि वो काफ़ी खुले विचार रखते हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर और
लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच, एक नैरेटिव, पॉजिटिव नैरेटिव लेके आते हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी ये बात कही जाना क्या दिखाता है कि क्या कोई भी कहीं पे भी कोई होप नहीं रखी जाए कि पॉजिटिविटी की या रैशनैलिटी की या इंक्लूसिवनेस की या कोएग्जिस्टेंस के लिए हमें कोई ऐसी राह नज़र नहीं आती कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से आप ये उम्मीद कर सके कि कोई अच्छी बात कर जाएगा? देखिए जी, जो इस्लामिक होता है ना वो स्कॉलर नहीं होता, और जो स्कॉलर होता है वो इस्लामिक नहीं होता। तो ये जो टर्म है ना इस्लामिक स्कॉलर, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी टर्म है, ये सीधी सी बात मैं आपको बताऊं। और मौलवी मौलवी होता है, चाहे वो फतेहुद्दीन मुल्तानी हो या वो जावेद अहमद गामदी हो। वो फर्क सिर्फ इतना है कि जावेद अहमद गामदी जो है ना वो जरा थोड़े एक रिफाइंड अंदाज में, शुगर कोटेड अंदाज में, कुछ थोड़ा सा मॉडर्न डे की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके बात करेगा। जो फतेहुद्दीन मुल्तानी है वो सीधी सीधी क्रूड अंदाज में बातें करेगा, लेकिन बातें दोनों की एक होंगी, बातें एक होंगी। तो अब गामदी से आप कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। गामदी जो है ना वो भी मौलवी है अंदर से, वो उसने अपने ऊपर वो गिलाफ चढ़ाए हुए हैं। वो उनके ऊपर से वो आप उसकी परतें जो है ना उनको उतारेंगे तो अंदर से वो फतेहुद्दीन मुल्तानी ही निकलेगा। ठीक है ना। तो ये सारे एक जैसे ही होते हैं, ये एक थाली के चटे बटे हैं। अब वो गामदी को यहां पे खतरा था क्योंकि दूसरे मौलवियों की रोजी पे वो लात मार रहा था, उसको थ्रेट हो गई तो वो भाग गया यहां से। अभी वो अमेरिका में शायद, पाकिस्तान आ नहीं सकता, और वहीं अमेरिका पे में रह रहा है, रहकर एग्ज़ैक्टली वहीं और पे रह वहीं के वहाँ रह के रहा है, लोगों की वो बददुआ कर रहे हैं। वहां के मजे उड़ा रहा है। और कोई बईद नहीं कि वो वहां बीच पे जाके वो बिकनीज में उन खवातीन को देखता भी हो। वो गए थे ना, और कौन फिर से मौलाना थे जिन्होंने कुछ तो अभी कनाडा गए हुए थे, तारिक मसूद। जी हाँ, हाँ, तारिक मसूद वो कनाडा में घूम रहे थे वहीं पे बीचेस पे सब जगह। बीचेस पे ये बड़े खुश होते हैं। इनको जब जन्नत की हूरें यहाँ पे दुनिया में मिल जाए तो ये फिर छलांगे मारते हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं। ये वो तारिक जमील है, वो पता नहीं 300 फुट लंबी हूर, उसको पता नहीं कहाँ से उसने घड़ ली है। रेफरेंस तो कोई नहीं है उसका जी। 300 पता नहीं मीटर लंबी है, 300 फुट लंबी है। 300 फुट, 350, 315 या 17 फुट बोलते हैं वो, टू बी हाँ, प्रिसाइज। अब ये लोग जो हैं, ये अब यहां से जब इनको जूते पड़ते हैं तो ये सबसे पहले भाग के ये अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका पे कोई मुसीबत आती है तो फिर ये वहां पे नाचते हैं। तो यार ये क्या कर रहे हैं वहां पे? मेरा ख्याल में तो इस किस्म के बयान देने पे गांधी को जो है वो डिपोर्ट कर देना चाहिए कि जा भाई तू अपने मुल्क जा जहां पे आग नहीं लगी हुई। और फिर यार अमेरिका में अगर आग लगी है तो 1 साल 2 साल में वो सारा कुछ वो ठीक कर लेंगे, वो उनमें कैपेसिटी है। एब्सोल्युटली। आपके मुल्क का जो हाल है ना, ये आप 1000 साल में भी ठीक नहीं कर सकते। तो यार उन लोगों से कोई अच्छी चीजें सीखो, और उन चीजों को सेलिब्रेट करो जिनसे तुम्हारी ग्रोथ होती हो, तुम ग्रो करते हो, तुम्हारे इल्म में इजाफा होता हो, तुम्हारी किरदार में बेहतरी आती हो। अब आग लगने पे खुश होना, जलजले पे खुश होना, कोई जहाज तबाह हो जाए उनका उस पे जनाब कह के लगाना। यानी 9/11 जब हुआ था तो वहां पे कुछ लोग बकायदा जो है वो तालियां बजा रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ था। तालियां बजा रहे थे वो वहां पे कि यार ये ठीक हुआ है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूं जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सीनियर, और वो भी यही बात कर रहे थे कि जी वो अच्छा हो रहा है वहां पे। तो खैर मैंने उनको फिर सुनाई, फिर चुप करके बैठ गए वो, उनके पास बात कोई नहीं थी करने वाली।
तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने अंदर इंसानियत को जगाना चाहिए, इंसानी नुक्ता नज़र से बात करनी चाहिए, रैशनल बात करनी चाहिए, और ये जो इस किस्म के लोग हैं, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए आउटराइटली, जो इस एब्सोल्युटली। किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए जी। ना, मासूम लोग कहीं पे भी हों, उन उनको टारगेट अगर कोई करता है या उन पे कोई मुसीबत आती है, ज़लज़ले का शिकार होते हैं या सैलाब का, तो उनके लिए अपने दिल में एक हमदर्दी का जज़्बा रखना चाहिए, बजाए इसके कि उसको आप सेलिब्रेट करें। जी, अंबर। वसीम साहब, ये बड़ा कहा जाता है कि मोमिन का दिल बड़ा मोम का होता है और ये मोमिनियत की निशानी होती है, अलाना-फलाना बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन जो मोमिनियत है वो सिर्फ़ अपने ही तक क्यों सिमटी हुई है कि भई मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो आपको शायद थोड़ा बहुत बुरा लग जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देंगे, मतलब मैं शिया हूँ फिर भी हो सकता है बहुत सारे मुसलमानों को वो उसके पे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये जो मोमिनियत की निशानी है, ये मतलब कास्ट टू कास्ट, रिलिजन टू रिलिजन वेरी क्यों करती है कि मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, फिर हिंदुओं पे चले जाएँ तो अलग, फिर अमेरिका, इज़राइल चले जाएँ तो अलग। हम अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो वो सब पे एक जैसी अप्लाई होती है। आपकी फेथ अलग है, मेरी अलग है, मैं अलग तरह से रहती हूँ। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो हम बराबर से उस दर्द को समझ पाएँगे कि भई बड़ा गलत हुआ है, बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर पाएँ तो हम उसको कंडेम कर सकते हैं और अच्छे की दुआ कर सकते हैं। मैं इस पूरी मेंटालिटी के पीछे की वजह आपसे जाननी चाहूँगी क्योंकि तारिक अंकल से मेरा बड़ा क्लोज़ उनसे रिश्ता है, वो बहुत सारी मेरी उनके साथ बातें हुई हैं। वो इस तरह की बातें हमेशा किया करते थे कि ज़िंदगी इस तरह से या इस तरह का लाइफ़स्टाइल क्यों है कि हम इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं और कोई भी चीज़ ज़िंदगी में खुश होने की हमारे है ही नहीं, कहीं पे भी लाइफ़स्टाइल में कहीं पे मिलता ही नहीं कि हम ज़िंदगी को खुश होके जिएँ, सेलिब्रेट करें चीज़ों को, हर चीज़ को एक नेगेटिव अप्रोच के साथ क्यों देखा जाता है? देखिए ना, तहज़ीबी तौर पे हमारा इर्तिक़ा ही नहीं हुआ, हमने इवॉल्व ही नहीं किया। हम इंस्टिंक्टिव लेवल पे हैं अभी तक। यानी वो जानवर जो है ना, वो भी इंस्टिंक्ट्स के मातहत होते हैं ना। जी। जानवरों में जो चीज़ उनके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वो इंस्टिंक्ट है। कि उनकी इंस्टिंक्ट क्या है? वो इंस्टिंक्टिवली एक्ट करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जानवर में और इंसान में फ़र्क ये होता है कि इंसान की एक कल्चरल ग्रोथ होती है, वो सिविलाइज़ होता है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स सीखता है, उसमें इंसानियत आती है। वो उस लिहाज से हम अभी बहुत पीछे हैं। और मज़हब जो होता है ना, मज़हब आपके दिमाग के अंदर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देता है कि जी ईसाई ऐसे होते हैं, यहूदी ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप बायसेस डेवलप कर लेते हैं उनके बारे में। आप अब मसलन यहूदी हैं, यहूदियों को आपने कभी देखा ही नहीं है, रियल लाइफ में देखा ही नहीं है, कभी इंटरैक्ट ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं की। हम एक कोर्स कर रहे थे जिसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं भी था उसमें। तो वहां पे यही बात हो रही थी जूस के हवाले से। तो मैंने कहा जी, जूस जो है ना वो हमारे जैसे इंसान है, मेरे बहुत से दोस्त हैं जूस। तो बाकी सब ने हैरान होके मेरी तरफ देखा, ओए ओए जूस इसके दोस्त हैं, ओए। अब ये आम बंदे नहीं थे, ये सीनियर ऑफिसर्स थे ये। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा यार वो हमारी तरह के इंसान होते हैं, वो हमारी तरह ही, वो उनकी शक्लें होती हैं, आंखें होती हैं, कान होते हैं, नाक होता है, हमारी तरह वो उनके घर होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, वो हमारी तरह उठते बैठते हैं। तो हिंदुओं को ये लेकर भी कुछ ऐसा ही परसेप्शन है, मैंने कुछ पब्लिक वो व्यूज़ लेते हैं पाकिस्तानी कुछ चैनल्स, तो उसमें देखा है कि हिंदुओं को लेकर भी लोगों का ऐसा ही मानना है, उनको पता ही नहीं है हिंदू किस तरह के होते हैं, उनको लगता है कोई डेमन्स होते हैं, उनके सींग निकले आइए, होते हैं, लंबी मैं आँख होती है। आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इतनी नेगेटिव एक इंडोक्ट्रिनेशन की गई हिंदुओं के हवाले से कि मैं खुद बचपन में मैं समझता था कि वो बड़े खौफनाक होते हैं।
और वो गंजे होते हैं सर से और एक लठ उनकी जो है ना ऐसे सर पे होती है, बच्चों को पकड़ लेते हैं, बच्चों को मार देते हैं। ये थॉट्स हमारे अंदर इंडोक्ट्रिनेट की गईं। इस अंदाज़ में उनको पोर्ट्रे किया, बड़े अय्यार होते हैं, मक्कार होते हैं, चालाक होते हैं, हुँ? हर वक़्त साज़िशें करते रहते हैं। ये चीज़ें हमें बताई गईं बचपन में और वो ज़हन में बैठी और फिर जब मैंने एक्ट किया, उनके साथ मेरा इंटरैक्शन हुआ सोशल मीडिया पे मैंने उनको देखा, मैं इंडिया 2 दफ़ा गया, मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा यार ये क्या है ये? ये किस तरह की चीज़ें बताई जाती रही हैं? अब तो ख़ैर वो उस तरह नहीं है, अब ज़ाहिर है अब तो अ, हिंदू हमारे हिंदू हीरोज़ जो हैं फ़िल्मों के वो हमारे फ़ेवरेट्स हैं। जनरल मानेक शॉ को हम सलाम करते हैं और बहुत से इंडियन लीडर्स जो हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं और इवन नरेंद्र मोदी, यानी ये इस वक़्त इनको बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है हमारे मुल्क में और उसकी वजह ये है कि मीडिया ने वो सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। हमें नज़र आ रहा है साफ, सोशल मीडिया को कहना चाहिए क्रेडिट पूरा डिजिटाइजेशन को जाता है। सोशल मीडिया को। यानी मोदी जी को हम देखते हैं कि उनको दुनिया में इतनी इज़्ज़त मिल रही है, दुनिया के किसी भी मुल्क में वो जाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये बंदा कितना बड़ा लीडर है ये। इसने किस तरीके से इंडिया को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में इंटीग्रेट किया है। काश हमारे लीडर्स भी ऐसे होते। काश हमारी भी इतनी इज़्ज़त होती दुनिया में। हमारे शहबाज शरीफ को भी कोई घास डालता, लेकिन नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मीडिया ने वो सारे तोड़ दिए हैं जो हम हमारे ज़हनों में चीज़ें बिठाई गई थी ना बचपन में, वो ख़त्म हो गई हैं। वो जी, अब हम उस तरह नहीं देखते चीज़ों को। तो चूँकि बायसेस होते हैं आपके बायसेस जो हैं वो सोसाइटी रीइन्फोर्स करती है, तो इसलिए जब उन लोगों पे कोई बुरा वक़्त आता है, तो फिर हमें हमें एक अनजानी सी खुशी मिलती है कि यार ये हमारे दुश्मन थे, इन पे बुरा वक़्त आया है, तो ये तो बड़ा बड़ा अच्छा हो गया और ये जो है ना जी, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह कर रहा है ये सारा। हालाँकि यार आप अपनी हिस्ट्री देखें, आपके साथ क्या कुछ नहीं होता रहा और आपके जो मुल्क हैं उनमें ज़लज़ले नहीं आए, उनमें सैलाब नहीं आए, उनमें आग नहीं लगी, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी। अगर अल्लाह ये सारा कुछ कर रहा है तो अल्लाह फिर सिर्फ़ उन्हीं पे करे ना, आप पे तो ना करे। आपके अपने मुल्क में इतने बड़े-बड़े ज़लज़ले आए हुए हैं, सैलाब आए हुए हैं, तबाही मची है, तो यार वो फिर किसकी तरफ से था? वसीम साहब, एक सवाल ये है कि यहाँ पर जब हम एलए वाइल्ड फायर की बात करें जिसको मुसलमान कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये सेलिब्रेट करी कि अल्लाह का कहर है। लेकिन जो इज़राइल या नेतन्याहू के खिलाफ जो आईसीसी में केसेस दायर किए गए हैं, उस उन केसेस को दायर करने में कोई भी मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है। वो सारे के सारे इन काफ़िर मुल्कों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है या फिर जो भी प्रोटेस्ट हुए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उस वो भी सारे काफ़िरों के द्वारा किए गए। अब सवाल ये है कि जब आवाज़ उठाने का या हिम्मत दिखाने का या दमखम दिखाने की बारी आती है, तब तो आप कोने में बैठकर कि हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। वहाँ पे कोई दमखम नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे तो ये बात तो साबित हो जाती है कि ये मुसलमानों और जूस के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल है। और अब वहाँ पर एलए में वाइल्ड फायर हो जाती है तो आप यहाँ पर बैठ के सेलिब्रेट करते हैं जहाँ कहीं भी कोने में बैठे। ये ये क्या है? मतलब किस तरह से इसको समझाया जाए एटलीस्ट जो आम मुसलमान है पूरी दुनिया के कि ये मुसलमान और जूस के बीच की लड़ाई नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान तो सबसे ज़्यादा मातम मनाने में रहते हैं, जब गाज़ा या फ़िलिस्तीन की बात आती है। हम बचपन से फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन सुन रहे हैं, कुद्स डे और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ के जो भी जितने भी सो कॉल्ड मुस्लिम पावर्स हैं, वो इस उनका इससे कोई लेना-देना नहीं, कोई हाथ ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते।
वो अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं, अपने मफ़ाद देखते हैं। हमारे वाले लोगों को, यहाँ के लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, क्यों हम अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते या हम अपने मुल्कों के बारे में नहीं सोचते? हमें इतना ज़्यादा सरोकार क्यों है दूसरे जगह के लोगों से? ये मामे हैं ना, ये रोहिंग्या जो है बर्मा के उनके मामे हैं। ये जो हैं, ये जो कुर्दिस्तान में जो कुर्द हैं, ये उनके साथ या चीन के अंदर जो सिंकियांग में जो मुसलमान हैं, जी, ये जी, उनके उग्र मामे हैं, मुसलमान। ये उनके मामे हैं। है जी। ये सूडान में जो कोई मुसलमान हैं, जहाँ पे ईसाइयों की अक्सरियत है, उनके मामे हैं ये। तो ये हर जगह पे ना अ, ये घुस जाएँगे। यार आप अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क के हालात देखो, अपने मुल्क के मफादात देखो। आज के दौर में, आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रिलिजन मैटर ही नहीं करता। आप वेस्ट में चले जाएँ, किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएँ, किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में चले जाएँ, कोई बंदा आपसे आपका रिलिजन नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस मुल्क से आपका ताल्लुक है। ये सबसे पहले वो मेरा एक दोस्त है, वो उसने फ्रेंच लड़की से शादी की, पाकिस्तान आया, तो पहला सवाल उससे यही किया जाता रहा, मुसलमान होइए, कलमा पढ़े आंसू। पहला सवाल। वो कहता है मैं तंग आ गया और यानी पहला सवाल ही है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली बल्कि हमारे यहाँ तो जो अरब है ना, उनको भी बुरा समझा जाता है कि जी अरब वो अच्छा। क्यों नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं। है जी। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो वहाँ के मुसलमान हैं ना, ये अभी तक ये इन्होंने ग्रो नहीं किया, कल्चरली ग्रो नहीं किया। सऊदीज़ जो हैं, वो अपना मफाद देखते हैं पहले, वो उस तरफ जा रहे हैं। दुबई यानी ये यूएई जो है, पूरा वो यूए एग्ज़ैक्टली। है कि क्या चीज़ हमारे मुल्क के फ़ायदे में है, वो उसको सामने रखेंगे। जो टर्किश हैं, वो अपना मफाद देखेंगे पहले, पहले मफाद होता है मुल्क का और बाद में फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। ये जो हैं, ये चाचे बने हुए हैं हर एक के, कि जी कोई मुसलमान है तो वो लेट्स से बर्मा के अंदर पहले शरारत वो उन्होंने की थी ना, रोहिंग्या ने शरारत की थी ना पहले तो, फिर वो उन्होंने रिटेलिएट किया, तो फिर वो आ, उसके बाद ये इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया। है जी। अच्छा 9/11 इन्होंने किया, फिर अमेरिका ने रिएक्ट किया, फिर इन्होंने चीखना शुरू कर दिया जी अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे वैसे। ये नहीं देखना कि यार वो 9/11 किसने किया था। तो ये एक समझ लें कि एक हॉल के अंदर बंद हैं, इनको पता नहीं कि हॉल के बाहर दुनिया क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, और उसमें अरब भी शामिल हैं। अरब ममालिक जो हैं वो शामिल हैं इसमें। यानी इस वक्त यानी 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें आधे से ज्यादा के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनकी एब्सोल्युटली, एम्बेसीज हैं वहां पे बिल्कुल। इसराइल में, और वो अपना मफाद देखते हैं कि यार क्या चीज हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज होती है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी रिलीजन क्या है और फिर आगे सेक्ट क्या है, और ये चीजें तो इमटेरियल हो गई है ना आज की दुनिया में, इनको कोई भी नहीं आज अहमियत देता, इनको कोई अहमियत नहीं देता। आपको अपने मुल्क के साथ लॉयल होना चाहिए, आपको एक इंसान होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए आप में। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप किस मजहब से हैं, किस मुल्क से हैं, ये बाद की मुझे बातें हैं। कितनी गालियाँ पड़ती हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से कि तुम शर्म करो, तुम सैयदा हो, तुम मुसलमान हो, तुम कैसे इस तरह से बोल सकती हो? हाँ वो
बस ये चीज़ है ना। तो मेरा ख़्याल है कि बंदे को थोड़ा-सा इस हवाले से देखना चाहिए कि आज का जो दौर है, जो तरक्की याफ़्ता दौर है, तहज़ीब याफ़्ता ममालिक हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनके नज़दीक क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब ये जो हैं, ये बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ जा रहे हैं ये। जी। यानी जो अरब मुआशरा था ना, आज से कई सौ साल पहले, इवन आज भी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो होती है कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है। और वही कबीला जो है ना, वो डिटरमिन करता था कि आपके बारे में लोगों की क्या परसेप्शन होगी जी। और आपका स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में। तो ये अभी उसी वो ट्राइबल दौर में जी रहे हैं ये, कि ये जनाब ये जी राजपूत है, ये अराई है, ये गुज्जर है, ये जाट है, और कौन है जी, मुसलमान है, हिंदू है जी, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है ना? तो ये अभी ये इसी स्टेज पे हैं ये अभी, ये आगे नहीं आए, ये वहीं बैठे हुए वसीम हैं अभी। साहब, एक और छोटी-सी बात जो बड़ी कॉमन बात है, वो जानना मैं आपसे चाहूँगी कि हमें सबके खिलाफ नफ़रत सिखाई जाती है कि हिंदुओं के मंदिर में ना जाओ, उनका ये ना खाओ। एक दूसरे की इनफैक्ट जो मुसलमानों के अंदर भी जो सेक्ट्स होते हैं, उनकी मस्जिदों में जाने के लिए भी आपस में नहीं जाते हैं लोग। इमाम बारगाह में मजलिस में जाने के लिए शियाओं की मना करते हैं। एक दूसरे खाने के लिए अभी 4 दिन पहले का वाकया बताती हूँ कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको एक फुल टाइम कुक की ज़रूरत थी, मेड की, क्योंकि 2 बुज़ुर्ग हैं, वो रहते हैं और किसी एजेंसी के थ्रू एक मेड का इंतज़ाम किया गया, वो आईं और जब वो रात में रुकीं, उन्होंने खाना-वाना खाया, चाय-वाय पी, फिर उनको सुबह पता ये चला कि ये लोग शिया हैं, तो वो इमीडिएटली छोड़ के भागी कि भई मैं शियों के घर में तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। तो ये आलम तो ये है कि आप आपस में ही नफ़रतें इतनी करते हैं और फिर जब दूसरे आपकी नफ़रत का बदला आपसे लेते, बदला भी नहीं लेते बट आपकी नफ़रत पे रिएक्ट करते, तो आपको इस्लामोफ़ोबिया नज़र आता है कि भई देखो हमसे बड़ी नफ़रत की जा रही है, हम पे ज़ुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं। तो ये मेंटालिटी कब एंड होने वाली? कब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम अगर नफ़रत करेंगे तो बदले में नफ़रत ही मिलेगी, हमको फूल की मालाएँ नहीं मिलेंगी। आज डिजिटाइज़ वर्ल्ड है, सबको सारी बातें पता हैं। आप मीठी बातें करके या फिर प्राण एक सच्चे पठान बन के उधर वो चोरी भी करते हैं और गलत काम भी करते हैं, लेकिन वो सच्चे पठान ईमानदार हैं। तो ऐसा फ़िल्मों प्रोजेक्ट करके आप खुद को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते। नो मोर दैट गुडी-गुडी इमेज और टॉक। तो हम रियल में कब बदलने वाले हैं? कब एक्सेप्ट करेंगे कि हमने जो कमियाँ की हैं या हमारे अंदर जो हैं, उनको हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम कोएग्ज़िस्ट कर पाएँगे। मेरा ख़्याल है देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, अगर आप अडैप्ट कर लेते हैं ना, बदलती हुई दुनिया के साथ, बदलती हुई दुनिया के जो तकाज़े हैं, जो डिमांड्स हैं, तो फिर आप सर्वाइव करते हैं। अडैप्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो सक्सेसफुल होता है वो सर्वाइव नहीं करता, सर्वाइव वो करता है जो अडैप्ट करता है। तो आपने अडैप्ट करना है, अगर आप अडैप्ट नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएँगे, दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी, दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, वक़्त आगे जाता है, वक़्त पीछे नहीं जाता। तो आपने नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई वैल्यूज़ हैं, नई जो जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनके मुताबिक अपने आप को अडैप्ट करना है। अगर आप आज भी वही पुरानी बातें लेके बैठे रहेंगे और उन्हीं का राग अलापते रहेंगे, तो फिर आपकी हैसियत वो समझ लें कि एक ऐसे फ़कीर जैसी हो जाएगी जो सड़क पे बैठा हुआ बस आवाज़ें लगा रहा है और उसको उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा अब। हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर हो रहा है वो। इसलिए इग्नोर हो रहा है क्योंकि उसने उसने देखा नहीं कि यार हालात और वाक़यात बदल रहे हैं। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको मैं अवेल करूँ, आगे जाऊँ, अपने में तब्दीली लाऊँ, नई वैल्यूज़ अडॉप्ट करूँ।
उसने नहीं, वो बैठा हुआ वहीं पे, वो वही पुरानी बातें कर रहा है, तो वो अब आउटडेट हो गया, वो खत्म हो गई है, उसकी कहानी खत्म हो गई है। तो इसी तरह जो नेशंस दुनिया के साथ चलते हैं, नई वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं, नया अपने आप को, यानी जिनमें अडेप्टेबिलिटी होती है, वो आगे जाते हैं। बाकी पीछे रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उसके लिए भी हम लोग रीज़न दे देते हैं कि इनको तो दुनिया में ही देंगे अल्लाह, हमें तो आखिरत में मिलेगा सब कुछ, हर चीज़ का तो जवाब है, हर चीज़ का तोड़ है हमारे पास। हाँ, बस ठीक है, फिर आखिरत लेके बैठे रहें आप। आखिरत में जब सब कुछ मिलना है तो फिर दुनिया में क्या करना है? जिन लोगों की ज़िंदगी शुरू ही मौत के बाद होनी है, उन्होंने अब क्या करना है? ठीक है ना? वो तो कहेंगे हमें तो जी बाद में सारा कुछ मिलेगा। तो ठीक है यार, फिर बाद में मिलेगा तो फिर बैठे रहो ऐसे ही। बाद के ऊपर बैठे रहो कि ये मिलेगा और वो मिलेगा, 300 फुट की हूर मिलेगी। नहीं, नहीं। ग्राफ़िकल डिस्क्रिप्शन आती है कभी हूरों की, कभी नहरों की, खानों की, शराबों की और पता नहीं किस-किस चीज़ की। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कि एक तरफ हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करने की इस ज़िंदगी में, आफ्टर लाइफ में ये सारी चीज़ों का अ, इस सारी चीज़ों का वो दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि आपको ये सब मिलेगा। बड़ी अजीब-सी बात है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, जो चीज़ दुनिया में गलत है, तो आखिरत में सही कैसे हो सकती है, बड़ा सवाल है। वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़े इंतज़ार के बाद, 1 हफ्ते के इंतज़ार के बाद हमने ये चर्चा रिकॉर्ड की है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।